देखिए जी, स्वेटर तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। ये मशीन पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई थी और पहनने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। फर्स्ट बार ट्राई किया मैंने। बारिश के कारण ना लोमान भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज धीरू भाई की तरफ से ये बहुत बड़ी मदद मिल गई। आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में घने घने बादल आए हुए हैं और चारों ओर के कुछ इस तरह के प्यारे से खूबसूरत से नज़ारे आप लोग देख रहे होंगे। खेतों में आजकल झंगोरे की फसल पक चुकी है, तो सारे खेत पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसान और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। नाश्ता हम लोगों का हो चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपने मशीनों के साथ, यानी कि अपना काम करने के लिए। रोज मैं सिलाई का काम करती हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है। और आज मैंने निकाली हुई है ये स्वेटर बनाने वाली मशीन। ये मशीन पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। कपड़े ज्यादा होते हैं तो स्वेटर बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आजकल थोड़े कपड़े कम थे और ऊन भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्वेटर बनाई जाए। और स्वेटर बनाने वाली मशीन कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए भाई, ये इसका कैरेज है, इससे बिनाई की जाती है। ये है इसकी सुई। और वैसे मशीन मैंने कल शाम को निकाली और ये मैंने 2 पल्ले भी निकाले। एक ये है, एक ये रहा, ये वाला बैक साइड का है और ये वाला फ्रंट साइड का। और ये मैंने पूरा तो कर लिया था, लेकिन इसका गला ना छोटा हो गया, इसलिए इसको खोल के दोबारा से मैं बनाऊंगी, यानी कि आधा आधा खोलना पड़ेगा इसको। और ये बॉर्डर वगैरह पहले से बनाया हुआ था, ये सुनीता दीदी ने बनाई थी ये दोनों बॉर्डर। और इसके जो बाजू की बॉर्डर है वो भी बनाई हुई है। मेरे पास ये स्वेटर की छोटी वाली मशीन है, इसमें ना बॉर्डर हाथ से ही बनाना होता है। वैसे बॉर्डर तो इसमें भी बनती है, लेकिन डबल बॉर्डर बनती है, ऐसे डबल करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग हाथ से ही बॉर्डर बनाते हैं। बाकी स्वेटर मशीन में बना लेते हैं। और मशीन में स्वेटर बनाना तो आसान होता है, लेकिन जो ये फंदे होते हैं ना, इनको फंसाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस टूल की मदद से इस तरह से ये एक एक करके ये फंदे इन सुइयों में फंसाना होता है। और सुनीता दीदी भी आ गई है। सुनीता दीदी स्वेटर की बॉर्डर बना रही है। यहाँ प्रीति ब्लाउज का नाप लगा रही है और आरती भी लगी हुई है सिलाई करने में। आरती जी अच्छी लगी हुई है। तो यहाँ पे कारोबार चला हुआ है हम चारों का, लोगों की लोमान लगी हुई है। और मेरी माँ घास के लिए गई हुई है, तो मैं घास की सोल्टी लेने के लिए जा रही हूँ। अभी टाइम भी 11 बज चुके हैं और आज मेरी माँ ऊपर वाली साड़ी में गई हुई है घास के लिए। मैं खेत में पहुँची नहीं थी, मेरी माँ आ गई खेत से वापस। यहाँ ना रास्ते में कहीं पे भी सोल्टी बिछाने का नहीं मिला, तो काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी माँ ने रख दी सोल्टी। अब यहाँ से मैं लेके जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है, बस थोड़ा सा आगे। ये आलू के खेत का घास है और घास भी गीली हो रखी है, भारी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और धीरू भाई आज जंगल छिले के ले गया हुआ था। कुछ इस तरह के होते भाई, ये आग जलाने के काम आते हैं। आजकल आग जलाने में बड़ी आफत आती है। ये देखो, तो ये चीड़ के होते हैं, चीड़ के पेड़ से निकाले जाते हैं और अच्छे अच्छे छिले इस सोल्टी भर के धीरू लेके आ गया। और स्वेटर के सारे पल्ले बना के कंप्लीट कर दिए मैंने। और ये 2 बाजू और 2 पल्ले, इन पे गला बनाना है और सिलना बाकी है। और स्वेटर मशीन में ना फटाफट बन जाती है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस टाइम लगता है सिलने में, गला बनाने में, बॉर्डर बनाने में, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। और अगर खाली सिंपल से ऐसे ही पल्ले बनाने होते तो एक ही दिन में 4-5 स्वेटर तो आराम से निकाल सकता है इंसान का है। अब मैं इस स्वेटर को कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। पता नहीं आज भी पूरा होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगता है। अभी गला बनाना है और फिर सिलना है। तो ये देखिए जी, स्वेटर तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। काफी सुंदर बनी हुई है। इसका मैंने इस तरह का गोल गला बनाया हुआ है और फुल मतलब यहाँ तक का बंद गला है। और पहनने के बाद भी काफी सुंदर लग रहा है। और ये वीडियो 3-4 दिन के बाद दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, क्योंकि लाइट नहीं थी। आजकल लगातार बारिश हो रही है। आपदाएं भी आप लोगों को पता है कितनी सारी आ रही है, जिसकी वजह से ना लाइट नहीं थी। 3-4 दिनों के बाद लाइट कल रात को आई और तब जाके फोन चार्ज हुआ। ये स्वेटर मैंने उसके दूसरे दिन तैयार करी और पहनने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी बनी है स्वेटर। और ये स्वेटर है मेरी दीदी की लड़की मोनिका की,
और मोनिका और मुझे सेम कपड़े आते हैं, हम दोनों मतलब सेम सेम है तो कपड़े भी सेम आते हैं। तो मोनिका के लिए ये स्वेटर है और मोनिका की डिमांड कुछ इसी तरह की थी कि मुझे इस तरह की स्वेटर बनानी है। ये उन काफी टाइम पहले से दीदी ने यहाँ पे दिया था तो टाइम नहीं लगा इसलिए नहीं बना पाई और फाइनली ये स्वेटर बनके तैयार हो चुकी है। ये स्वेटर तो परसों तैयार हो गई थी बनके और कल मैंने एक ये कमीज बनाई। वैसे तो मैं जेंट्स कपड़े नहीं सिलती, सिर्फ लेडीज सिलती हूँ। इस बार मैंने ट्राई किया, इसका कपड़ा थोड़ा सा छोटा था इसलिए हाफ बाजू आए और बाकी कमीज जो है काफी सुंदर बनी हुई है। ये धीरू के लिए है लेकिन कपड़ा छोटा होने के कारण थोड़ा बाजू भी थोड़ा छोटे और लेंथ भी हल्की सी छोटी हो रखी है। बाकी ये भी काफी अच्छा बना हुआ है। फर्स्ट बार ट्राई किया मैंने। बाहर हल्की झुमझुमी सी बारिश लगी हुई है, खेतों के नजारे भी सुंदर लग रहे हैं और झंगोरे की लवाई भी लगभग हो चुकी है इन वाले खेतों में। और बीच बीच में यहाँ पे एक दो खेत धान के भी थे वो भी कटे हुए हैं, लेकिन ये बारिश के कारण ना लौमान भी अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी सुबह के टाइम पे कभी दिन के टाइम पे, जब भी बारिश बंद हो रही है तभी लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। और आज धीरे धीरे बारिश तेज होती जा रही है। आज वैसे भी पूरे दिन बारिश बताया हुआ है, स्कूलों की भी छुट्टी है। प्रीति भी आ गई सिलाई सीखने के लिए, आज ब्लाउज बना रही है। सुनीता दीदी भी आई हुई है, सुनीता दीदी ने भी अपना कारोबार शुरू कर रखा है यानी कि स्वेटर बन रही है। इस साइड को आरती बुआरी बैठी हुई है और आरती भी अपना काम कर रही है, तुलपाई कर रही है ब्लाउज में। कोहरा भी धीरे धीरे पूरा बढ़ चुका है, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोग ना लवाई करने के लिए आए थे झंगोरे की, ये देखो घास भी लेके जा रहे हैं साथ में झंगोरा भी। तो काम धाम तो चलता रहता है, बारिश हो या फिर धूप हो। और अभी शाम के लगभग 3:30 का टाइम हो चुका है, अभी भी लगातार बारिश लगी हुई है। आज पूरे दिन में एक भी बार बारिश बंद नहीं हुई। और इस तरह की बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है घास काटने की। और जो नजदीक खेतों का घास था वो तो कब का हम लोगों ने काट कूट के गाय भैंसों को खिला दिया। अब घास भी नजदीक खेतों में नहीं बची हुई है और बारिश भी लगातार रोज रोज इस तरह से लग रही है। और हम लोगों ने जो झंगोरे की लवाई कर रही थी ना, उसका नई खिलाना भी शुरू कर दिया गाय भैंसों को। शाम के टाइम पे गाय भैंस भी दोबारा से बाहर बन गए हमारे। और आज घास काटने के लिए धीरू भाई गया था, ये देखो भाई ये झंगोरे का नयो लेके आ गया है। आज धीरू भाई की तरफ से ये बहुत बड़ी मदद मिल गई। देखो भाई ये रेनकोट पहन के गया था धीरू भाई। तो ये भीगा हुआ घास, एक ही पुली इतनी ज्यादा भारी होती है तो लाने भी मुश्किल, तो धीरू ने पुली भी नहीं बांध रखी। शाबाश धीरू, वेलो खोलो उनको जना धीरू। आज और दिन काटे जोल तो भोए भोए। और इसी के साथ शाम की गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है। आरती बुआरी ने चाय बना के यहाँ पे रखी हुई है। अब ठंडी भी हो जाएगी जब तक धीरू चेंज करेगा और माँ रोड से नीचे आएगी, तब तक तो ठंडा हो ही जाएगा। और लाइट 2-3 दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से कल शाम को आई थी और आज फिर से चली गई। तो इस आपदा के समय में ना बड़ी आफत आ रही है। एक तो लाइट नहीं है, रोड नहीं है और राशन भी खत्म होने वाला है और मार्केट भी हमारा गया। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे समस्याएं और बढ़ती जा रही है।